सुंदरपुर गांव में एक पुरानी दंतकथा थी जिसमें पिशाचिनी का जिक्र होता था। लोग कहते थे कि अमावस्या की रातों में वह दुष्ट आत्मा जंगल में भटकती है। बहुत से लोग इस कहानी पर विश्वास नहीं करते थे। फिर भी सूरज ढलने के बाद कोई भी उस घने जंगल की ओर नहीं जाता था। एक शाम मीरा नाम की एक जिज्ञासु युवती अपनी बीमार माँ के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढने जंगल में चली गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। पेड़ जैसे झुककर उसकी ओर देखने लगे और उनकी परछाइयां अजीब अजीब आकृतियों में बदलने लगीं। मीरा को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन हर बार जब वह मुड़कर देखती, वहां कुछ नहीं होता। अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, उसका नाम पुकारते हुए। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। धुंध से एक आकृति उभरी, एक महिला, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी मुस्कान भयावह रूप से चौड़ी थी। वह पिशाचिनी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो लड़की? पिशाचिनी ने कुटिलता से पूछा। उसकी आवाज में क्रूरता भरी हुई थी। मीरा कांपने लगी, लेकिन उसने साहस के साथ जवाब दिया, मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए जड़ी बूटियां चाहिए। पिशाचिनी की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। एक जीवन बचाने के लिए तुम अपना जीवन जोखिम में डाल रही हो? मूर्ख लड़की, लेकिन तुम्हारा साहस मुझे पसंद आया। अपने नुकीले उंगलियों के एक इशारे से पिशाचिनी ने जमीन से चमकती हुई जड़ी बूटी उगाई। इसे लो और चली जाओ, लेकिन याद रखना, हर चीज की एक कीमत होती है। मीरा ने जल्दी से जड़ी बूटी उठाई और भाग गई। पिशाचिनी की भयावह हंसी उसके पीछे पीछे चलती रही। घर पहुंचकर उसकी माँ की बीमारी सुबह होते ही ठीक हो गई, लेकिन मीरा जानती थी कि उसने अंधकार से सौदा किया था। उस रात के बाद जब भी अमावस्या होती, मीरा को पिशाचिनी की फुसफुसाहट सुनाई देती। वह उसे याद दिलाती कि एक दिन वह लौटेगी और अपना हक जरूर लेगी।